आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 10 ताड़का। जैसा कि हमने पहले देखा, तीसरे दिन की सुबह श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां का जंगल आकाश में चीखने वाले पक्षियों से, घातक कीड़ों से और भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। चारों ओर तबाही का माहौल था। श्री राम ने पूछा, ये सब ऐसा क्यों है? विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, श्रूयताम यस्यैतद् दारुणं वनम्। मैं बताता हूं ये भयानक जंगल किसका है। सुनो, यहां 2 समृद्ध जनपद मलद और करुष हुआ करते थे। एक शूर, कुलीन और धनवान सुकेतु नामक महायक्ष यहां रहता था। सुकेतु की एक रत्न समान कन्या थी, कन्या रत्नम। नाम था ताटका, जिसे हम ताड़का भी कहते हैं। ताड़का युवावस्था में रूप से संपन्न तो थी ही, रूप यौवनशालिनीम, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली भी थी। उसे एक बेटा हुआ, मारीच। समय के साथ वो क्रूर हो गई और उसने जनपदों के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन तो उसने मारीच के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर हमला कर दिया। उस समय अगस्त्य जी का आश्रम इसी प्रांत में हुआ करता था। अगस्त्य मुनि ने ताड़का और मारीच को श्राप दिया कि वे राक्षस बन जाएं। वाल्मीकि जी द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं राक्षसत्वम भजस्वेति। तुम राक्षसत्व से संपूर्ण हो जाओ। और इस प्रकार कन्या रत्न ताड़का बन गई राक्षसी ताड़का। गौर करें, ताड़का एक नारी थी जो अपने व्यवहार के कारण, किसी कुल में जन्म के कारण नहीं, एक राक्षसी बन गई। और इसका प्रांत दक्षिण में नहीं बल्कि गंगा जी के तट पर था। लगता है राक्षसों के विषय में हमारी कुछ मान्यताएं शायद ठीक न हो। ताड़का की मचाई हुई इस तबाही के कारण विश्वामित्र जी ने श्री राम को उसे मारने का निर्देश दिया। और विश्वामित्र जी ने यह भी सही अनुमान लगाया कि श्री राम एक स्त्री के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया, नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या। स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। राज्यभार नियुक्तानाम एष धर्मः सनातनः, अधर्म्याम जहि का कुत्स्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य पालन का उत्तरदायित्व हो, उनका तो ये सनातन धर्म है। हे राम, ताड़का में तो धर्माचरण है ही नहीं, उसे तुम मार डालो। और इसकी पुष्टि में विश्वामित्र जी ने स्त्रीवध के ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए। श्री राम बोले, पिताश्री का आदेश तथा आप जैसे ब्रह्मवादी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा। श्री राम ने वन में कदम रखा। धनुष की प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार देकर उन्होंने ताड़का को ललकारा। उसको सुनते ही क्रोध से अचेत सी हुई वह राक्षसी उस आवाज की दिशा में दौड़ी। क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम। अत्यंत विशाल शरीर वाली ताड़का का मुख विकृत हुआ था। वो विकराल लग रही थी। अब विश्वामित्र जी द्वारा ताड़का की हत्या के बारे में पिछले स्पष्टीकरण के बावजूद श्री राम को कुछ पल का संकोच हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वे उसे मारने के बजाय केवल घायल कर दें, और इसलिए उन्होंने ताड़का के हाथों और पैरों पर तीर चलाए। ताड़का घायल तो हुई, लेकिन उसने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। उसने भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। जल्द ही धूल का बादल सा छा गया।
इस प्रकार अदृश्य होकर वो राम और लक्ष्मण पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। अब अंधेरा होने लगा था और विश्वामित्र जी ने श्री राम को सलाह दी कि वे रात होने से पहले ही काम पूर्ण कर दें, ताकि ताड़का को अपने घावों से उबरने का अवसर न मिले। श्री राम शब्द वेधी थे। वे एक ध्वनि के स्रोत पर तीर चला सकते थे, भले ही स्रोत दिखाई न दे रहा हो। अब सूर्यास्त तो हो ही रहा था, धूल के कारण आंखें खोलना भी कठिन था। शब्दवेधी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए श्री राम ने ठीक निशाने पर बाण चला दिए। ताड़का पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और इसी वन में रात का विश्राम करने के लिए कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आई। पहले एपिसोड में आपने कहा था कि वाल्मीकि रामायण को केवल किसी धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक कहना उचित नहीं है। फिर भी आप बार बार धर्म की बात करते हैं। अभी आपने बताया कि विश्वामित्र जी ने ताड़कावध श्री राम का धर्म कहा। ऐसा क्यों? अच्छा ही हुआ जो तुमने ये विषय छेड़ दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी धर्म शब्द का जिस अर्थ से प्रयोग करते हैं उसे समझना बहुत आवश्यक है, और इसे हम समझेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।